मोना शुगर मिल को नई जिंदगी। 261 करोड़ की मंजूरी पर धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस, विकास की बड़ी शुरुआत। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर जनपद के गन्ना किसानों के लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। वर्षों से जर्जर व्यवस्था, कम पेराई क्षमता, भुगतान में देरी और घाटे से जूझ रही दिगंगा किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड मोरना को आखिरकार वह संजीवनी मिल गई है जिसका इंतजार पूरा इलाका कर रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 261.91 करोड़ की स्वीकृति के साथ मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। इसी ऐतिहासिक निर्णय पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का क्षेत्र की जनता और किसानों की ओर से आभार व्यक्त किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजनौर सांसद चंदन चौहान, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, स्थानीय विधायक मिथिलेश पाल तथा राष्ट्रीय लोक दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम का माहौल भावुक भी था और उम्मीदों से भरा भी, क्योंकि यह फैसला सिर्फ एक मिल के विस्तार का नहीं बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका और पूरे क्षेत्र के आर्थिक भविष्य का सवाल है। छोटी मिल, बड़ी समस्या, वर्षों से अटका था किसानों का हक। मोरना शुगर मिल गन्ना बाहुल्य क्षेत्र में स्थित है, लेकिन इसकी पेराई क्षमता लंबे समय से किसानों की जरूरतों के अनुरूप नहीं रही। वर्तमान में महज 2500 टीसीडी क्षमता वाली ये मिल वर्ष 1995-96 के बाद से किसी बड़े तकनीकी विस्तार से वंचित रही। नतीजा यह हुआ कि आसपास के गांवों से आने वाला गन्ना समय पर पेराई नहीं हो पाता था। किसानों को या तो लंबा इंतजार करना पड़ता था या फिर दूसरे जनपदों की मिलों की ओर रुख करना पड़ता था। इससे परिवहन लागत बढ़ती, गन्ना सूखने का जोखिम रहता और कई बार भुगतान में देरी से किसान आर्थिक दबाव में आ जाते। पुरानी मशीनरी, कम रिकवरी और बड़ी लागत ने मिल की वित्तीय स्थिति को भी कमजोर कर दिया था। घाटे की यह स्थिति किसानों के लिए दोहरी मार साबित हो रही थी। एक तरफ समय पर पेराई नहीं, दूसरी तरफ भुगतान की अनिश्चितता। एमएलए से एमपी तक चंदन चौहान का मोरना मिशन। मोरना शुगर मिल के कायाकल्प की ये कहानी किसी एक दिन की नहीं है। चंदन चौहान जब मीरापुर विधानसभा से विधायक थे तभी उन्होंने सदन में इस मिल की बदहाली और किसानों की परेशानी को मजबूती से उठाया। उस समय भी उन्होंने स्पष्ट कहा था कि गन्ना किसान की मेहनत का पूरा मूल्य मिलना चाहिए और इसके लिए मिल की क्षमता बढ़ाना जरूरी है। विधायक रहते हुए उन्होंने शासन स्तर पर प्रस्ताव रखवाया, तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कराई और कानूनी व प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने की दिशा में लगातार प्रयास किए। सांसद बनने के बाद भी वो ये मुद्दा उनकी प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रहा। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर मंच पर उन्होंने मोरना मिल के विस्तार की जरूरत को तथ्यों और आंकड़ों के साथ रखा। आज जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी पीआईबी ने 261.91 करोड़ की लागत को मंजूरी दे दी है और मंत्री परिषद की 10 पन्नों की विस्तृत टिप्पणी सामने आ चुकी है, तो ये साफ है कि यह परियोजना अब सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि धरातल पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 261 करोड़ की योजना कैसे बदलेगी मोरना मिल की तस्वीर? सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार इस परियोजना की कुल लागत 261.91 करोड़ निर्धारित की गई है। हालांकि डीपीआर में अनुमानित लागत 275.65 करोड़ आंकी गई थी, लेकिन विस्तृत मूल्यांकन के बाद पीआईबी ने संशोधित लागत को मंजूरी दी। वित्त पोषण मॉडल भी स्पष्ट है। 50% राशि राज्य सरकार की अंश पूंजी के रूप में, 50% राशि राज्य सरकार द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। इस संतुलित वित्तीय ढांचे से परियोजना पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ेगा और समयबद्ध तरीके से काम पूरा किया जा सकेगा। 2500 से 5000 टीसीडी, क्षमता दोगुनी, भरोसा चौगुना। नई योजना के तहत मोरना शुगर मिल की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़ा करके 5000 टीसीडी की जाएगी। यह सिर्फ संख्या का खेल नहीं है बल्कि इससे पूरे गन्ना चक्र में बदलाव आएगा। किसानों का गन्ना तेजी से पेराई होगा, लाइन और इंतजार की समस्या खत्म होगी, मिल को कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति मिलेगी। इसके साथ ही नई मिल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। आधुनिक बॉयलर, टरबाइन और प्रोसेसिंग यूनिट से ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और उत्पादन लागत घटेगी। रिकवरी 11.50% तक, हर किसान को सीधा फायदा। मंत्री परिषद टिप्पणी के अनुसार नई तकनीक के साथ मिलकर लक्ष्य चीनी पड़ता को 11.50% तक ले जाना है। रिकवरी बढ़ने का सीधा मतलब है उसी मात्रा के गन्ने से अधिक चीनी उत्पादन, मिल की आय में बढ़ोतरी और अंततः किसानों को समय पर और सुरक्षित भुगतान। यह बदलाव किसानों के लिए केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक राहत भी लेकर आएगा। रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट
मोरना शुगर मिल का आधुनिकीकरण केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा। निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय मजदूरों और तकनीशियनों को काम मिलेगा। प्लांट चालू होने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों रोजगार सृजित होंगे। परिवहन, मरम्मत, सप्लाई चेन और सहायक उद्योगों को भी गति मिलेगी। इससे पूरा क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नेताओं ने एक स्वर में इसे किसानों की जीत बताया। चंदन चौहान ने कहा, मोरना मिल के किसानों की समस्या मेरी अपनी समस्या थी। मीरापुर के विधायक रहते हुए जो संकल्प लिया था वह आज साकार हो गया है। यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हर उस अन्नदाता की है जिसने धैर्य और विश्वास बनाए रखा। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल घोषणाएं नहीं बल्कि समय पर क्रियान्वयन है। स्थानीय विधायक मिथिलेश पाल ने इसे क्षेत्र के विकास का टर्निंग पॉइंट बताया। क्यों गंभीर है यह मामला, क्यों गंभीर है यह फैसला? यह फैसला इसलिए भी गंभीर और ऐतिहासिक है क्योंकि यह गन्ना किसानों की दशकों पुरानी मांग को पूरा करता है, क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग को मजबूती देता है, सरकारी निवेश का सकारात्मक सामाजिक प्रभाव दिखाता है। मोरना शुगर मिल अब केवल एक उत्पादन इकाई नहीं बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनने जा रही है। 261 करोड़ की इस मंजूरी के साथ मोरना शुगर मिल के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय संघर्ष, धैर्य और निरंतर प्रयासों की कहानी कहता है, जहां किसानों की आवाज को सुना गया और उसे नीति में बदला गया। आने वाले समय में जब 5000 TCD क्षमता वाली आधुनिक मिल पूरी क्षमता से चलेगी, तब इसका लाभ सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि हर किसान के चेहरे की मुस्कान में दिखाई देगा। मोरना मिल अब सिर्फ मिल नहीं, उम्मीद है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। तरह की प्रेस वार्ता थी आज यहाँ? देखिए, आज खुशहाली का दिन है, आज तरक्की का दिन है, आज संघर्ष करके जीत का दिन है और धन्यवाद देने का दिन है। आदरणीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पे आज राष्ट्रीय लोकदल के तमाम हमारे नेता, आदरणीय नूर सलीम जी, आदरणीय अनिल कुमार जी, मिथिलेश पाल जी, गुड्डू जी, अजीत राठी जी, संजय भाई और राव वारिस भाई और तमाम संदीप मलिक जी से लेकर तमाम संगठन के लोग हम इकट्ठे हुए हैं और धन्यवाद किया है भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, पूरी उनकी टीम का, अपने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संगठन के हेड है, मंडल अध्यक्ष तक का, जनप्रतिनिधि तक का, कि वो इस लड़ाई को सबने मिलके यहाँ के किसानों की संयम का उसकी जीत हुई है और मुख्यमंत्री जी को यहाँ के मीठे गन्ने रस की खीर खिला के इस खुशहाली के लिए 260 करोड़ की सौगात, जो शायद अब तक मीरापुर मोरना क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी सौगात है, उसके लिए हम दिल से आभार धन्यवाद करते हैं। और यहाँ के लोगों की जब आए और उनकी भावना से अवगत कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे जैन जी को यहाँ के लोग चाहते हैं कि वो उनका बड़ी संख्या में आके उनका स्वागत सत्कार कर पाए। इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम पिछले 4 वर्षों से सड़क से लेकर सदन तक किया हमने, नियमों के आधार पे, चाहे संकल्प विधानसभा में लगाए हो। मैं इस मौके पे धन्यवाद सतीश महाराज जी का, स्पीकर साहब का भी देना चाहूंगा कि उन्होंने उचित माध्यम पे विधानसभा के हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे विपक्ष में रहते हुए हो चाहे सत्ता पक्ष में भागीदार रहते हुए हो, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करने का काम किया और चाहे संकल्प लाए हो, नियमों के अनुसार प्रश्न लगाने के विधियों से। विधायक जी बैठे हैं कि कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है एक विधायक को एक छोटी सी सौगात लाने के लिए अपने क्षेत्र के लिए। उस समय मेहनत करी और आज का उसका परिणाम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने देने का काम किया। ये क्षेत्र हमारा घर है, यहाँ से निकलना आना जाना है, तो जब प्यार मिलता है माला स्वरूप तो कई बार गुस्से में गाली भी मिलती है। तो लोगों ने, मेरे बड़ों ने मुझे रोक के एक दिन कहा, सख्त करा, जैसे यहाँ प्यार की भावना में कहते हैं कि बेटे या तो इसे करा दे, अन्य फिर हमारा गुस्सा हो जाएंगे। तो उस दिन मैंने प्रतिज्ञा ली थी, आपके माध्यम से ली थी, यहाँ सब विश्वास दिलाया था कि या तो मिल होगा या अपने कदम इस चरण में होगा, क्योंकि ये केवल मिल नहीं है, एक इंडस्ट्री नहीं है, ये भावनात्मक रूप से मेरा परिवार का घर है। मेरे बाबा बाबू नारायण सिंह जी ने चौधरी चरण सिंह जी कहने पे इस मिल की पैरवी करी थी और जब बाबा पोते का रिश्ता होता है जहाँ, वहाँ भावनाओं का आदान प्रदान होता है। जयंत चौधरी जी हमारे श्री कृष्ण बन के इस लड़ाई में हमेशा हमारा मार्गदर्शन इस क्षेत्र में करने का काम किया, मैं उनका भी आभार दिल से बहुत करता हूँ। क्यों मना किया? सवाल पूछ के कोई नहीं हो, हमारी बुआ है, वो बड़ी है और कोई पोषण होगा उतरवा देंगे उसे।
पार्टी का बड़ा कोई पोस्टर होगा मेरे आने से पहले किसी कार्यकर्ता ने लगा दे उतार देंगे। हमारा हम और वो एक है, वो बड़ी है। योगी आदित्यनाथ जी अभी देख लेंगे, योगी आदित्यनाथ जी का तो होगा शायद। योगी आदित्यनाथ जी सबके हमारे बड़े। आज धन्यवाद जयंत चौधरी का, और जिसने गाली में साझा करा माला उसे, ठीक है, जिसका गालियों में साझा माला उसकी।